ये बताइए कि नबी अलैहिस्सलाम जब मदीना तैयबा तशरीफ़ ले गए तो कौन सी दो बड़ी बड़ी कौमें आबाद थी? दो कौमें कौन सी बड़ी बड़ी आबाद थी? मुशरिक और यहूदी। मुशरिक और यहूदी। मुशरिकों के दो कबीले कौन कौन से थे? औस और खजरज। औस और खजरज। और यहूदियों के 5 कबीले थे, इंशाअल्लाह उनका तज़किरा आगे करेंगे जहाँ मौका आएगा। तो ये औस और खजरज ये फिर बाद में क्या बन गए? मुसलमान। और क्या कहलाए? अंसारे मदीना। क्या कहलाए? अंसारे मदीना। इन्हीं में से एक तीसरी कौम निकली जिसे क्या कहते हैं? मुनाफिक कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्हीं औस और खजरज में से कुछ लोग ऐसे निकले जो क्या बन गए? मुनाफिक बन गए। इनका सरदार कौन था? अब्दुल्ला बिन उबई। आप देखो कितना प्यारा नाम है अब्दुल्ला, तो इसलिए नाम से धोखा नहीं खाना चाहिए। नाम से धोखा नहीं खाना चाहिए। आज से 1 सदी 1.5 सदी पहले एक आदमी आया था, उसका नाम था गुलाम अहमद। गुलाम अहमद कितना प्यारा नाम है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम। लेकिन उसने क्या किया? नापाक आदमी ने नबूवत का दावा कर दिया। इसका दावा कर दिया? नबी होने का दावा कर दिया। ठीक है, तो इसलिए नाम पर नहीं जाना चाहिए। तो इसका नाम क्या था? अब्दुल्ला। क्या नाम था? अब्दुल्ला बिन उबई। ठीक है, ये मुनाफिकीन का सरदार था। अच्छा, इन्होंने मुनाफिकत क्यों इख्तियार की इस टोले ने? हाँ, चूंकि नबी अलैहिस्सलाम के आने से इस शख्स की सरदारी क्या हो गई? खत्म हो गई, जो पहले से अभी कायम ही नहीं हुई थी। कायम ही नहीं हुई थी, होने वाली थी। चांसेस थे, लेकिन वो चांसेस भी क्या हो गए? खत्म हो गए। इसलिए क्या है कि इसको इससे क्या हुआ? बुग़्ज़ हुआ, हसद हुआ, नफरत हुई और इसने अपनी एक जमात बना ली और जो है वो क्या है, इस्लाम के खिलाफ कार्रवाई करता रहा। ठीक है जी, ये कल बातें पढ़ी थी। इंशाल्लाह अब सबक शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कल का सबक आयत नंबर 8 से आयत नंबर 13 तक सूरह बकरा हमने शुरू की थी। आयत नंबर 8 से आयत नंबर 13। और कल बताया था आपको कि इसमें मुनाफिकीन का तज़किरा किया गया है। मुनाफिक किसे कहते हैं, इसकी तारीफ़ हम पढ़ चुके हैं। इसके अलावा जो है वो मुनाफिकीन का पस मंज़र भी आपको बताया, उनके सरगना और सरदार का नाम भी आपको बताया। आज भी इन्हीं आयतों के मुतालिक थोड़ी सी और वजाहत हम करेंगे। ठीक, नंबर 1, कल हमने पढ़ा था कि ये मुनाफिक जो थे नबी अलैहिस्सलाम के दौर में मौजूद थे। आप अलैहिस्सलाम को इनका इल्म था। इनका क्या था? इल्म था कि कौन कौन बंदा क्या है, मुनाफिक है। और बाज़ सहाबे किराम को भी मालूम था कि कौन कौन लोग क्या हैं, मुनाफिक हैं। फिर ये सवाल पैदा होता है कि आप अलैहिस्सलाम ने इनको ख़त्म क्यों नहीं किया, जबकि ये आम काफिर से भी ज़्यादा क्या हैं, ख़तरनाक हैं। इसलिए कि काफिर वाज़े तौर पर क्या कहता है कि मैं कलमा नहीं पढ़ता हूँ, मैं मुसलमान नहीं हूँ। लेकिन मुनाफिक ख़तरनाक ज़्यादा इसलिए है कि वो अपने आप को क्या कहता है? मुसलमान कहता है। तो ये तो आम काफिर से भी क्या है, ज़्यादा ख़तरनाक है। फिर आप अलैहिस्सलाम ने इनको अपने मुआशरे से ख़त्म क्यों नहीं किया? इनको कत्ल क्यों नहीं किया? इनको अंजाम तक क्यों नहीं पहुंचाया? तो उसकी 2 वजह थी। कितनी वजह थी? 2 वजह। एक वजह तो ये थी कि नबी अलैहिस्सलाम ये चाहते थे कि आज ऊपर से कलमा पढ़ते हैं, शायद हमारे साथ रह रहकर अल्लाह ताला तौफीक दे तो ये खालिस मुसलमान बन जाएं, खालिस मोमिन बन जाएं। इस वजह से। और दूसरी वजह यह थी कि चूंकि ये बज़ाहिर क्या थे, मुसलमान थे। बज़ाहिर क्या थे? मुसलमान थे। तो आम लोग इनको क्या समझते थे? मुसलमान समझते थे। तो नबी अलैहिस्सलाम ने इनको इसलिए कत्ल नहीं किया, इनको इसलिए अंजाम तक नहीं पहुंचाया, चूंकि उस वक़्त इस्लाम पूरी दुनिया में फैल रहा था आहिस्ता आहिस्ता।
तो आप अलैहिस्सलाम ने इनको ख़त्म इसलिए नहीं किया कि बाहर की दुनिया जब देखेगी तो वो यही समझेगी कि ये लोग तो अपनों को नहीं छोड़ते हैं, अपने मुसलमानों को मारते हैं, तो हमारा क्या अंजाम होगा। इसलिए आप अलैहिस्सलाम ने इस खतरे के पेश नज़र इन लोगों को ख़त्म नहीं किया, अंजाम तक नहीं पहुँचाया। ठीक, फिर यहाँ जो आयत करीमा कल हमने पढ़ी हैं, इसमें उनकी कुछ खुसूसियात बताई हैं, कुछ बुरी सिफ़ात बताई हैं मुसलमानों को मुतनब्बे करने के लिए कि भाई ये सिफ़ात अगर तुम्हारे अंदर हैं तो इनको दूर करना चाहिए, और अगर नहीं है तो इन बुरी सिफ़ात से बचना चाहिए, अपने आप को महफूज रखना चाहिए। तो कुछ ऐसी जो है वो बुरी आदत बताई गई हैं मुनाफिकीन की। तो मुनाफिकीन के बारे में हदीस मुबारका में भी वजाहत से बताया गया है। तो इस जो है वो सिलसिले में हम मुनाफिक को दो किस्मों में तकसीम करेंगे। कितनी किस्मों में? दो किस्मों में। एक निफाक और मुनाफिक होता है अमली तौर पर, कि एक आदमी है तो मुसलमान, मुखलिस है, कलमा भी पढ़ता है, लेकिन उसके काम कैसे हैं? मुनाफिकों वाले हैं, आदात मुनाफिकों वाली हैं। तो इसको कहते हैं निफाके अमली। निफाके अमली कि ये आदमी है मुखलिस, मोमिन है, लेकिन नादानी की वजह से या बेखबरी की वजह से या गुनाहों में मुलव्वस होने की वजह से क्या कर रहा है? काफिरों वाले, मुनाफिकों वाले काम कर रहा है। और दूसरा निफाक कौन सा है? निफाक एतिकादी। निफाक एतिकादी, निफाक एतिकादी का क्या मतलब है? यानी आदमी अकीदे से ही मुनाफिक है। अकीदे से ही क्या है? मुनाफिक है। जैसे कल के सबक में आपने पढ़ा, आज के सबक के शुरू में पढ़ा कि वो अंदर से बेईमान है, पक्का अंदर से मुसलमान है ही नहीं है, ऊपर से क्या करता है? कलमे का इकरार करता है। जबकि आप छोटी नमाज हनफी में या छोटी दुआओं की किताबों में या जो इब्तदाई तालीम होती है नाजरे में, वहां पढ़ चुके हैं कि ईमान किसका नाम है? इकरारुन बिल लिसान। इकरारुन बिल लिसान क्या कर मतलब? जुबान से इकरार करना, व तस्दीकुम बिल कल्ब, व तस्दीकुन बिल कल्ब। हाँ, दिल से क्या करना? तस्दीक करना। ये दो चीजों का नाम ईमान है। अगर कोई आदमी दिल से तो मानता है लेकिन जुबान से गवाही नहीं देता है तो वो भी मुसलमान नहीं है। एक आदमी जुबान से तो इकरार करता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह या अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, इसका इकरार करता है, लेकिन जुबान से तस्दीक, दिल से तस्दीक नहीं करता है, मानता ही नहीं है। तो ऐसे शख्स को क्या कहते हैं? ऐसे मुनाफिकत को निफाक एतिकादी कहते हैं कि इसका अकीदा ही क्या है? खराब है, ये अकीदे के लिहाज से मुनाफिक है। और दूसरा कौन सा है? अमल के एतबार से मुनाफिक है। चुनाचे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में तो आप अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने वही के जरिए से बता दिया कि भाई ये लोग मुनाफिक हैं, ठीक है। लेकिन बाद के ज़माने में कैसे पता किया जा सकता है? इसलिए कि वही तो है नहीं है, तो हम कैसे किसी आदमी को ऐसे मुनाफिक कह सकते हैं? मुनाफिक कहना तो बहुत बड़ी गाली है, बहुत बड़ा इल्ज़ाम है। तो इसलिए किसी को कैसे मुनाफिक कह सकते हैं? तो उसकी आप अलैहिस्सलाम ने और कुरान करीम ने कुछ निशानियां बयान फरमाई हैं। तो तकरीबन 6 निशानियां आपके सामने रखता हूं। सबसे पहली निशानी यहाँ कुरान करीम ने भी बयान फरमाई है। कौन सी है? युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू, धोखा देते हैं। क्या करते हैं? धोखा देते हैं। अल्लाह को भी धोखा देने की कोशिश करते हैं, ईमान वालों को भी धोखा देने की कोशिश करते हैं। तो धोखा देना, फ्रॉड करना, ये किसकी निशानी है? मुनाफिक की निशानी है। दूसरी निशानी कुरान करीम में बयान फरमाई है, वलहुम अज़ाबुन अलीम बिमा कानू यकज़िबून, कि ये झूठ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? झूठ बोलते हैं, ठीक है। तो मुनाफिक की दूसरी निशानी कौन सी है? झूठ बोलना। जब भी बोलता है क्या बोलता है? झूठ बोलता है। पहली निशानी धोखा देते हैं, फ्रॉड करता है, ठीक है। दूसरी निशानी झूठ बोलता है। तीसरी निशानी हदीस में आप अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाई कि जब कोई अमानत रखी जाती है तो उसमें क्या करता है? खयानत करता है। अमानत रखी जाती है तो क्या किया है? खयानत करता है, ठीक है। अब अमानत का मफहूम बहुत ज्यादा वसी है। अमानत सिर्फ इसको नहीं कहते कि मैंने आपके पास रकम रखवा दी,
आप उसको देने से बेईमान हो गए, आपने कहा जी मेरे पास नहीं है, या उसमें गड़बड़ कर दी, उसको दाएं बाएं कर दिया, सिर्फ इसी को अमानत नहीं कहते हैं। ठीक, आपसे कोई मशवरा तलब करता है, इसको भी अमानत कहते हैं। आपके दफ्तर की, आपके मुल्क की, आपके घर की कोई सीक्रेट मीटिंग होती है, उसको भी क्या कहते हैं? अमानत कहते हैं। इसी तरीके से कोई आदमी आपसे अपनी कोई बात शेयर करता है, दाएं बाएं देखता है कि कोई और ना सुने, तो वो समझो कि आपके पास क्या रखवा रहा है? अमानत रखवा रहा है। वो किसी और से ये बात शेयर नहीं करना चाहता है, किसी और से वो बात किसी और को बताना नहीं चाहता है। इसलिए ये सारी चीजें किस में दाखिल हैं? अमानत में दाखिल हैं। ठीक है, और अमानत जो है ये इंतहाई जो है वो अहम ईमान का हिस्सा है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम अक्सर अपने खुतबात में, जुमा का हो या मजालिस जो मुख्तलिफ लगती थी, तो आप अलैहिस्सलाम अक्सर ये जुमला दोहराया करते थे, ला दीन लहू लिमन ला अमानत लहू, कि उस शख्स का कोई दीन नहीं जो अमानतदार नहीं, जो अमानतदार नहीं। यानी बेईमानी क्या है? बददियानती इंसान को क्या ईमान से क्या कर देती है? निकाल देती है। तो ये मुनाफिक की तीसरी निशानी क्या है? कि वो अमानत में क्या करता है? खयानत करता है। और चौथी निशानी ये है मुनाफिक की, कि मुनाफिक जो है वो जब किसी से झगड़ा हो जाता है, दुनिया में इंसानों के दरमियान रहते हुए इंसान के मिजाज के खिलाफ बातें हो जाती हैं, आपस में चपकलश भी हो जाती है, तू मैं भी हो जाती है, लेकिन मुनाफिक की निशानी बताई कि वो गाली देता है। क्या देता है? गाली देता है, और फहश किस्म की गालियां देता है। तो ये मुनाफिक की क्या है? निशानी है कि जब कोई झगड़ा हो जाए, कोई बहस हो जाए, कोई बात तलक कलामी हो जाए, तो क्या करता है? गालियों पे उतर आता है। तो ये मुनाफिक की क्या है? निशानी है। ठीक है, तो इसलिए अब मुझे और आपको गौर करना चाहिए कि हमारे मुआशरे में दोस्त से मुलाकात करता है तो इब्तिदा किससे होती है? गाली से होती है। किससे होती है? गाली से होती है। मुनाफिक तो लड़ाई के वक्त गाली देता है, हम मुलाकात में खुशगवार मूड में एक दूसरे को क्या देते हैं? गालियां देते हैं। जैसे नेक लोग तस्बीह करते हैं सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह की, हम हमारे नौजवान साथी क्या करते हैं? गालियों की तस्बीह करते हैं। तो इसलिए ये मुनाफिक की निशानी, किसकी निशानी है? मुनाफिक की निशानी है। कितनी निशानियां हो गई? 4। पांचवी निशानी बताई कि मुनाफिक नमाज में सुस्ती करता है। नमाज में क्या करता है? सुस्ती करता है। अब आप अंदाजा कर लें कि हम अक्सर नमाज क्या करते हैं? लेट पढ़ते हैं, जमात के बगैर पढ़ते हैं। ठीक है, तकबीरुल मिस हो जाती है। ठीक है, और कई साथी ऐसे हैं बेशुमार जो पढ़ते ही नहीं है, नमाज पढ़ते ही नहीं है। तो नमाज में सुस्ती करना ये किसकी निशानी है? मुनाफिक होने की निशानी है। इसी तरीके से अल्लाह का जिक्र थोड़ा करना, ये किसकी निशानी है? मुनाफिक की निशानी है। आगे कुरान करीम में ये सारी बातें आएंगी इंशाल्लाह। तो क्या है कि जो आदमी जिक्र कम करता है, अल्लाह की याद बहुत थोड़ी करता है, वो क्या है? मुनाफिक की निशानी। समझ बात? इसलिए हमारे आप देखो सुबह दोपहर शाम 24 घंटों में कितना हम वक्त अल्लाह के जिक्र को देते हैं, तो ये सोचना चाहिए। ठीक है, तो हमारे अंदर आदतें कौन सी हैं? मुनाफिकों वाली हैं। और अल्लाह करीम ने इसलिए बताई हैं कि इन आदतों को छोड़ना चाहिए। ये आदतें किसकी हैं? मुनाफिक की हैं। और अगली निशानी कौन सी है? 7वीं निशानी ये है कि वो नमाज तेज तेज पढ़ता है। नमाज क्या करता है? तेज तेज पढ़ता है। हदीस मुबारक में आते आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये मुनाफिक की नमाज है कि देखता रहता है, सूरज का इंतजार करता रहता है, जब सूरज डूबने लगता है तो जल्दी से उठता है और 4 ठूंगे मारता है और क्या करता है? फारिग हो जाता है। क्या मतलब? यानी तेजी से नमाज पढ़ता है कि टाइम थोड़ा रह गया, पहले बैठा रहता है, अपने काम करता रहता है, दुनिया के धंधे संवारता रहता है, और फिर क्या करता है कि आखिर में थोड़ा देर जब रह जाती है तो जल्दी जल्दी 4 ठूंगे मार के क्या हो जाता है? नमाज से फारिग हो जाता है। तो नमाज तेजी से पढ़ना ये किसकी निशानी है? मुनाफिकत की निशानी है। तो कितनी निशानियां बताई? 7। पहली कौन सी? धोखा देना। दूसरी कौन सी? झूठ बोलना। ठीक है, और झूठ बोलना कबीरा गुनाह है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि किसी ने पूछा आप अलैहिस्सलाम से कि या रसूल अल्लाह कि एक मुसलमान बुज़दिल हो सकता है, यानी डरपोक हो सकता है कि वो जिहाद से पीछे बैठा रहे, किसी से लड़ाई हो जाए तो पीछे दुबक के बैठ जाए? फरमाया हाँ, मुसलमान बुज़दिल हो सकता है। फिर फरमाया कि क्या मुसलमान बखील हो सकता है, कंजूस हो सकता है? आपने फरमाया कि हाँ, ये भी हो सकता है कि मुसलमान बखील हो, कंजूस हो, दूसरों पर खर्च करने में क्या करता हो?
कंजूसी करता हो, ठीक है, अपने ऊपर खर्च करने में कंजूसी करता हो, घर वालों पर खर्च करने में कंजूसी करता हो। फरमाया, फिर पूछा कि या रसूलल्लाह क्या मुसलमान झूठ बोल सकता है? आपने फरमाया मुसलमान झूठ नहीं बोल सकता, मुसलमान झूठ नहीं बोल सकता। और आज हमारी मार्केट में, हमारे मुआशरे में क्या कहते हैं, झूठ के बगैर कारोबार नहीं चलता है। तो ये मुनाफिक की निशानी है, क्या बोलना, झूठ बोलना। और झूठ मजाक में बोलना भी क्या है, गुनाह है। एक सहाबिया अपने बच्चे को, छोटा सा बच्चा, उसको बुला रही थी अपनी तरफ, जैसे हम छोटे बच्चों को अपनी तरफ क्या है मुतवज्जे करने के लिए क्या कहते हैं, ये लो चीजी ले लो, पैसे ले लो, है मुट्ठी बंद करके उसको बहलाने की कोशिश करते हैं। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम बच्चे को बुला रही हो, क्या तुम्हारे पास कोई ऐसी चीज है जो उसको देने के लिए है? तो अर्ज किया कि या रसूलल्लाह मेरे हाथ में क्या है, खजूर है। तो फरमाया कि अगर तुम ऐसे बुलाती तो ये तुम्हारे नामा आमाल में झूठ लिख दिया जाता। क्या लिख दिया जाता? झूठ लिख दिया जाता। आज हम कितने लोगों से झूठ बोलते हैं, अपना काम निकलवाने के लिए, अपना उल्लू सीधा करने के लिए क्या बोल देते हैं, झूठ बोल देते हैं। तो ये कबीरा गुनाह है और मुनाफिकत की क्या है, निशानी है। तीसरी निशानी कौन सी बताई? अमानत में खयानत करना, ठीक है, कि अमानत में खयानत करना, वो चाहे मुल्क पूरा दे दो तो क्या आ जाता है, करप्शन करके अमानत में खयानत करता है। चाहे वो रेडी वाले को पकड़ लो तो दागदार फल नीचे उसका क्या कर देगा, दाग नीचे कर देगा, ऊपर वाला अच्छा हिस्सा क्या करेगा, ऊपर दिखा देगा। तो ये क्या है, हाँ, अमानत में, ये मुनाफिक की निशानी है। और चौथी निशानी कौन सी बताई? हाँ, जब लड़ाई होती है, झगड़ा होता है, बहस होती है तो क्या करता है, गालियां देता है। और पांचवी निशानी कौन सी है? नमाज में सुस्ती करता है। छठी अलामत कौन सी है? अल्लाह का जिक्र क्या करता है, कम करता है। सातवीं निशानी कौन सी बताई? नमाज तेज पढ़ता है। और आठवीं निशानी यह है कि वादा खिलाफी करता है। क्या करता है? वादा खिलाफी करता है। जब भी वादा करता है तो भाग जाता है, मुकर जाता है। जबकि अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया कि वादा एक कर्ज है। वादा क्या है? कर्ज है। जैसे कर्ज देना जरूरी होता है इंसान के जिम्मे, इसी तरीके से वादा पूरा करना भी क्या होता है, जरूरी होता है। तो वादा पूरा न करना, वादा के खिलाफ वर्जी करना, ये किसकी निशानी है? मुनाफिक की निशानी है। किसकी निशानी है? मुनाफिक की। एक हदीस मुबारक में आता है कि आप अलैहिस्सलाम ने किसी शख्स से क्या किया, कोई माल का लेन देन किया, कोई चीज खरीदी या बेची, तो आप अलैहिस्सलाम के कुछ बकाया रहते थे उस आदमी के जिम्मे। तो उसने वादा किया कि मैं फलां दिन फलां जगह पर आपको ये बकाया दूंगा। तो आप अलैहिस्सलाम वहां पहुंच गए और 3 दिन के बाद वो शख्स आया और उसने जो है वो क्या है कि वो अपना जो बकाया था वो नबी अलैहिस्सलाम से क्लियर किया। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि फलां दिन का तुमने वादा किया था, मैं 3 दिन से यहाँ मौजूद हूँ उस वादे को पूरा करने के लिए। आप अंदाजा लगाएं कि आपने एक वादा पूरा करने के लिए कितने दिन क़याम किया, एक जगह 3 दिन क़याम किया, सिर्फ ये अहमियत बताने के लिए कि वादा पूरा करना कितना जरूरी होता है। ठीक, आज हमारा मुल्क की सतह पर हो, किसी इदारे की सतह पर हो, किसी कंपनी की सतह पर हो या किसी भी सतह पर हो, हम लोगों से क्या है खुशनुमा किस्म के वादे करते हैं और फिर क्या कर जाते हैं, मुकर जाते हैं और वादे क्या हो जाते हैं, भूल जाते हैं। और इस तरीके से क्या है, हमारे बड़े बड़े जो है वो हुकूमती ओहदों पर बैठने वाले वो कहते हैं वादा कोई कुरान हो गया जो वादा कह दिया, वादा कर लिया, तो कोई हदीस हो गई जो वादा कर लिया। हाँ, कुरान है, हदीस है कि वादा खिलाफी करने वाला क्या होता है, मुनाफिक होता है। तो इसलिए ये मुनाफिकीन की क्या है, निशानियां हैं। ठीक है, जो कुरान में कुछ बताई गई हैं, कुछ हदीस मुबारक में बताई गई हैं। अब इसका तर्जमा एक मरतबा फिर देख लें, फिर इंशाअल्लाह अगली आयत का तर्जमा जो है वो ले लेते हैं। हाँ जी, आयत नंबर 8 देखिए, वमिनन नास, और कुछ लोग वो हैं जो क्या करते हैं, कहते हैं आमन्ना बिल्लाह, हम ईमान लाए किस पर, अल्लाह पर, वल यौमिल आखिर, व बिल यौमिल आखिर, और आखिरत के दिन पर, वमा हुम बिमुमिनीन, हालांकि वो ईमान लाने वाले नहीं है। युखादिऊन अल्लाह, वो धोखा देने की कोशिश करते हैं अल्लाह को, वल्लजीना आमनु, और किसको, ईमान वालों को, वमा यखदाऊन, और वो धोखा नहीं देते हैं, इल्ला अनफुसहुम, मगर किसको, अपने आप को, वमा यशऊरून, और उन्हें पता ही नहीं है। क्या मतलब, यानी वो ऐसा गलत काम कर रहे हैं कि उनका अपना अंजाम क्या होने वाला है, बुरा होने वाला है, और इसका उन्हें शऊर ही नहीं है। फी कुलूबिहिम मरद, उनके दिलों में बीमारी है, उनके दिलों में बीमारी। कौन सी बीमारी है?
मुनाफिकत की। कौन सी बीमारी है? मुनाफिकत की। फज़ादहुमुल्लाहु मरदा, अल्लाह ने उनकी बीमारी में क्या कर दिया? वलहुम अज़ाबुन अलीम, और उनके लिए क्या है? दर्दनाक अजाब है। बिमा कानू यकज़िबून, इस वजह से कि वो क्या करते हैं? झूठ बोलते हैं। यहाँ तक दो निशानियां आपके सामने मुनाफिकीन की आ गई। वइज़ा क़ील लहुम, और जब उनसे कहा जाता है ला तुफ़सिदू फिल अर्द, के जमीन में फसाद मत फैलाओ, कालू, तो कहते इन्नमा नहनु मुस्लिहून, हम तो क्या करने वाले? इस्लाह करने वाले हैं। ठीक है, फसाद कैसे मचाते थे भाई? झूठ बोलना, बदयांती करना, वादा खिलाफी करना, ये सब फसाद है। ये सब क्या है? फसाद है। इसके साथ साथ ये क्या करते थे? मैंने कल भी आपको बताया था कि मुसलमानों के साथ भी रिलेशन रखते थे, काफिरों के साथ भी ताल्लुकात रखते थे, उनको मुसलमानों के खिलाफ उभारते थे और मुसलमानों के अंदर के राज जाकर बताते थे, और मुसलमानों का जो है वो क्या, मुसलमानों के खिलाफ जो है वो साजिशें करने में तैयार रहते थे। और अगर कोई कहता कि भाई आप इधर भी ताल्लुक रखते हो, उनके साथ भी गठजोड़ बना रखा है, तो क्या कहते हैं? हम तो इस्लाह करने वाले हैं, हम चाहते कि आप में बैचअप हो जाए। क्या जाए? हाँ, पैचअप हो जाए आपस में, ताकि जो है वो दोनों इकट्ठे मिलकर बैठे। भाई इस्लाम और कुफर इकट्ठे कैसे रह सकते हैं? नहीं रह सकते हैं। लेकिन ये क्या करते थे? अपने मफादात की खातिर इधर भी और उधर भी, और कहते क्या थे कि हम क्या करने वाले हैं? इस्लाह करने वाले हैं। अला, याद रखो, इन्नहुमुल मुफसिदून, यही लोग क्या हैं? फसादी हैं। वलाकिन ला यशउरून, लेकिन इन्हें पता नहीं है। वइज़ा क़ील लहुम आमिनू, और जब इनसे कहा जाता है कि ईमान लाओ, कमा आमनन नास, जैसे लोग ईमान ले आए, कालू, तो कहते अनुमिनु, क्या हम ईमान लाएं? कमा आमनस सुफहा, जैसे बेवकूफ लोग ईमान लाए। अला इन्नहुम हुमुस सुफहा, याद रखो यही बेवकूफ है। यही क्या है? वलाकिन ला यालमून, लेकिन जानते नहीं है। अच्छा, ये यहाँ एक ये बड़ी कीमती आयत है। अल्लाह करीम के हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी दुनिया में इस्लाम फैलाने के लिए एक मुक़द्दस जमात तैयार की, जिनकी तरबियत आपने खुद फरमाई, जिनकी तालीम आपने खुद फरमाई, जिनको सहाबा किराम कहते हैं। क्या कहते हैं? सहाबा किराम। तो यहाँ ये आयत, पहली आयत इस कुरान करीम में आई है जिसमें सहाबा की शान और अजमत बयान की गई है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि ईमान लाना है तो कैसा लेके आओ? जैसे सहाबा किराम। ये आप कहेंगे यहाँ तो लिखा कमा आमन अन्नास, जैसे लोग दूसरे लोग ईमान लाए। उस जमाने में दूसरे लोग कौन से थे? सहाबा किराम। तो अल्लाह ताला ने उनका कितना बुलंद ईमान फरमाया, कितना कामिल ईमान उनका था। अल्लाह ने फरमाया कि अगर ईमान लाना है तो उसका मेयार कौन है? सहाबा किराम है। उसकी कसवटी कौन है? सहाबा किराम है। जैसे सहाबा ईमान लाए हैं वैसा ईमान लाओगे तो काबिल कबूल है, वरना कबूल नहीं है। तो अल्लाह ताला ने सहाबा को मेयारे ईमान बनाया है, मेयारे ईमान बनाया है। जैसे देखो, हमने तराजू में 1 किलो चीज तोलनी हो तो क्या रखते हैं? 1 किलो का बाट रखते हैं। फिर हमें तसल्ली होती है कि हाँ अब दूसरी तरफ जो चीज होगी वो वाकई 1 किलो होगी, इसलिए कि दूसरी तरफ क्या है? एक बाट है 1 किलो का, वो मेयार है कि ये 1 किलो है तो ये चीज भी कितनी है? 1 किलो। इसी तरीके से अगर ईमान सहाबा जैसा होगा तो वो ईमान कहलाएगा, और अगर उसमें कमी बेशी हुई तो वो ईमान नहीं कहलाएगा। तो अल्लाह करीम ने सहाबा के ईमान की शान बयान फरमाई है कि ईमान लाओगे जैसे लोग ईमान लाए। अब ये मुनाफिकीन जो कह रहे हैं अनुमिनु कमा आमन सुफहा, हम ईमान लाए जैसे ये बेवकूफ लोग ईमान लाए, तो ये किसको बेवकूफ कह रहे? सहाबा किराम को। क्यों बेवकूफ कह रहे थे? इसलिए कि नबी, आपको पता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात सहाबा किराम के सामने नबी अलैहिस्सलाम की जात के अलावा उन्हें कुछ नजर नहीं आता था। अल्लाह और उसके रसूल के सिवा उन्हें कोई चीज नजर नहीं आती थी, ना माल, ना जायदाद, ना औलाद, ना खुद अपनी जान, ना खुद अपनी जान। इसलिए वो नबी अलैहिस्सलाम के इशारों पर चलते थे, आप अलैहिस्सलाम की पलकों का इशारा समझते थे, आप अलैहिस्सलाम के मिजाज को समझते थे। इसलिए आप इशारा फरमाते थे, वो सब कुछ कुर्बान करने के लिए क्या हो जाते थे? तैयार हो जाते थे। तो ये लोग चूंकि मुनाफिक थे, और मुनाफिक के अंदर क्या होती है? मुनाफिक बनता क्यों है? दुनिया की मोहब्बत की वजह से, दुनिया के मफादात की वजह से। इसलिए दुनिया की मोहब्बत जिसके दिल में होती है वो इश्क की जुबान नहीं समझ सकता, वो मोहब्बत की जुबान नहीं समझ सकता। तो सहाबे किराम जब इस तरीके से आप अलैहिस्सलाम के इशारों पर जो है वो जान कुर्बान के लिए तैयार हो जाते,
अपना माल कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाते। जैसे कि एक मिसाल देता हूं कि मुहाजिरीन खाली हाथ मक्का से आए थे, मदीना के अंसार ने क्या किया कि अपने घर, अपनी जायदादें, अपनी फसलें आधी आधी तकसीम करके किसको दे दी? मुहाजिरीन को दे दी। तो देखो आज हम 1 इंच भी किसी को देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि मेरा इतना एरिया क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और वो मुफ्त में क्या दे रहे हैं? अपनी आधी जायदाद, अपने आधे मकान, अपनी आधी पैदावार, मेहनत खुद करते हैं, पसीना खुद बहाते हैं, लेकिन जब फसल की बारी आती है तो आधे से ज्यादा किसको दे देते हैं? मुहाजिर भाई को दे देते हैं। तो इसलिए, और यहां तक के बाज जो है वो अंसार ने यह भी कहा कि या रसूलल्लाह हमारे पास 1 से ज्यादा बीवी है, अगर आपका कोई सहाबी शादी करना चाहता है, निकाह करना चाहता है, तो हम अपनी किसी बीवी को तलाक देकर जो है वो क्या करते हैं, उसको अपने पास से रुखसत कर देते हैं और उस भाई की जरूरत को क्या कर देते हैं? पूरा कर देते हैं। तो ये चूंकि इस तरीके से इश्क के अंदाज में नबी अलैहिस्सलाम के सामने पेश आते थे, तो इन बेवकूफों को, ये खुद बेवकूफ थे मुनाफिक, ये समझते थे कि ये पागल है, देखो तो सही ये पागल है, दुनिया माल बनाती है, बदले बनाती है, कोठियां बनाती है, हाँ जी, अच्छी सवारी रखती है, अपने अपने आप को जो है वो क्या है, मेयार ऊंचा करती है, और ये लोग इस एक आदमी के इशारों पर सब कुछ क्या कर रहे हैं? लुटा रहे हैं। तो इसलिए सहाबा किराम को क्या कहते थे? ये बेवकूफ हैं। तो अल्लाह करीम ने फौरन जवाब दिया, अला इन्नहुम हुमुस सुफहा, याद रखो यही बेवकूफ हैं, वलाकिन ला यालमून, लेकिन इनको पता ही नहीं है। तो यहाँ सहाबा की शान भी बयान की और साथ ये बता दिया कि जो सहाबा की शान में गुस्ताखी करे उसको फौरन जवाब देना चाहिए। जैसे अल्लाह करीम ने क्या दिया? फौरन जवाब दिया, अला इन्नहुम हुमुस सुफहा, ये खुद बेवकूफ हैं, सहाबा बेवकूफ नहीं है, वलाकिन ला यालमून, लेकिन ये जो लोग जानते नहीं है। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। याद कर लेंगे इंशाअल्लाह।